हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज कुछ अलग मुद्दे पे बात हम करने आए हैं। आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी। टाइम ड्यूरेशन जितना भी मिला, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस दे दिया गया था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी। हर अलग अलग तरीके से पढ़े, कितने बच्चों ने कोचिंग्स वगैरह भी ली, और मार्केट में जितनी तरीके की बुक्स आई, हर तरीके की बुक्स आपने खरीदी। हर तरीके से कंटेंट आपने क्लियर करने की कोशिश की। हर यूट्यूब चैनल को भी आपने फॉलो किया होगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, ये जेन्युइन पॉइंट है, कि यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स ने अलग अलग तरीके की चीज़ें पढ़ाई, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन कुछ खास नहीं बने हैं। तो चूंकि जो पेपर था, वो भाई पेपर जो इस तरीके का सेट किया गया था, वो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें जो थी, जो सिलेबस से ओरिएंटेड जो मेजर क्वेश्चन बन सकते थे, वो आए ही नहीं थे। दूसरी बात यह है, अभी जिस तरीके के मामले निकल के आ रहे हैं सामने, एक तो ये मामला आप पहले देख लीजिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का जो एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि अभ्यर्थी की जगह पर पेपर देने हरिद्वार पहुंचे दो मुन्ना भाई आरोपियों को क्या कर दिया गया, उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने ले लिया गया है, दबोच लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले एक न्यूज़ आई है कि एक ही बंदे ने ऐसा किया था, एक ही लड़का था, वो बिहार का था, वहाँ वहाँ हुआ है। अब ये दो न्यूज़ एक सामने आ गई है। अब एक तीसरी न्यूज़ और आ रही है मुद्दे में। तीसरी न्यूज़ ये है, उधम सिंह नगर की एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर कोई ऐसा हुआ था कि एक लड़की आई थी। वहाँ तो लड़की की न्यूज़ है अभी, वो भी आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगी कि एक लड़की आई थी और पकड़ी गई, वो भी क्योंकि उसका नाम मिल नहीं पा रहा था एडमिट कार्ड से। तो मतलब इस इन चीज़ों से मतलब क्या समझेगा बच्चा, क्या क्या असर पड़ेगा उस पर, कि इतना ज़्यादा वास्ट पहले आप सिलेबस दीजिए, बच्चा इतना पढ़ेगा, ऊपर से पेपर ऐसा सेट कर दीजिए कि कोई पोर्शन आप इजी ही मत छोड़िए। कोई तो ऐसा पोर्शन हो जो बच्चे के करने लायक हो। चलिए, आपको और चीज़ें छोड़ दीजिए, आपने उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, उतनी सारी चीज़ों में से आपने पेपर में दिया क्या है? चलिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, मानते हैं। बायोडाइवर्सिटी से कौन सा क्वेश्चन है? कितनी सारी चीज़ें हैं इनसे, मतलब क्या क्वेश्चन है इनसे? सेंसस से कौन सा क्वेश्चन है? अब बात करते हैं थोड़ी सी रीजनिंग की। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। बताइए, मैथ्स वाले बच्चा, चलिए मैथ्स वाले बच्चे का रीजनिंग वाला पोर्शन हम कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिसेबल है, तो उसके लिए वो पोर्शन सही है। मैथ्स वाले भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बने हैं? तो आप बताइए, जो अन्य सब्जेक्ट हैं उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पे? क्या उनके वो बने होंगे उस ड्यूरेशन में? चलिए छोड़िए, ये तो बायसनेस वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ, एसएसटी देख लीजिए। आपने एसएसटी में नेशनल लेवल के टॉपिक्स डाले हैं, आगे से इवन मेंशन किया है इंडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और वहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं नेशनल लेवल से तो परे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि ये इसने क्या बोला है अलग अलग जगहों से। ठीक है, तो वो बताइए, मतलब वो मैथ्स वाले बच्चों का तो पहले वो पोर्शन वैसे ही बहुत वीक होता है। जीडीपी से क्वेश्चन आ रखा है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आप उसे कह सकते हैं। जीडीपी कहीं सिलेबस में मेंशन थी? तो मतलब इसमें इससे क्या समझा जाए, मतलब कि मतलब बच्चों के साथ मतलब सीधा सीधा खिलवाड़, मतलब खिलवाड़ी कह सकते हैं फिर इसे। एक तो आप पेपर इस तरीके का सेट कर रहे हैं सिलेबस से, और बहुत सारे बच्चे अभी भी बहस में लगे हुए हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका पेपर में इतने इतने बन गए कुछ के। तो सच बात ये है, यहाँ पे मैं सत्यता के साथ जाना चाहूँगी, जो जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा ये है, वो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे, उन लोगों का कहना ही ये है, क्योंकि इतने टाइम से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनसे पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। तो अब आप बताइए, आधे से ज़्यादा लोग जो एक्स्ट्रा में बोल रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो जेनवनली उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उनके क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, हर पोर्शन से उन्होंने कुछ कुछ बनाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके यहाँ पर को तुक्के भी लगे हैं, और कुछ हो के बेचारों ने जिन्होंने थोड़ा सा गेमिंग प्लान करा होगा कि यार हम पढ़ेंगे भी और तुक्के भी लगाएंगे, उनका तो पेपर खराब ही हो चुका है पूरी तरीके से। तो मतलब क्या ये एक तरीके से सही है? इतने टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और काम कुछ ना कुछ इस पर करना जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली न्यूज़ तो मैंने आपको पढ़ा ही दी है कि अभी दो जनों वाली जो न्यूज़ थी। अब यहाँ देखिए, दूसरे की जगह परीक्षा देने आए युवक को एसटीएफ ने गेट से बाहर किया, गिरफ्तार किया, और 16 लाख रुपए में क्या हुआ था, सौदा हुआ था। तो अब आप ये देख लीजिए, अब ऊपर वाले में तो मतलब आप देख पा रहे हैं, मतलब ये क्या क्या मतलब इससे जाएगा, पीछे जो जनरेशन हमारी तैयारी कर रही है उनके पास क्या संदेश जा रहा है इससे? इसमें लिखा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रदेश में 18 अगस्त को होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की जो सहायक टीचर भर्ती थी, उसमें अपनी जगह वो उसका साथी क्या आया था, पेपर देने आया था। अभी आप लोगों को ये न्यूज़ मिल जाएगी, नई एकदम ताज़ा न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर वाली जो न्यूज़ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो बताइए, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और बताइए, मैं आपको एक बात सच पॉइंट में आपको बता रही हूँ,
चाहे कोई किताब पब्लिशर्स ने जो भी किताब पब्लिश की थी, चाहे आप कहीं और माध्यम से पढ़ रहे थे, सभी ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, किसी ने भी सिलेबस से परे नहीं पढ़ाया। और आप लोग भी अगर पढ़ते ना अपने मन से, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते। जिस तरीके का पेपर सेट किया गया था उस तरीके के पेपर के हिसाब से आप नहीं पढ़ते। पेडागॉगी भी इवन इस तरीके की आई थी, जो देने लायक क्वेश्चन थे वहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं थे, कुछ नए मुद्दे ही क्रिएट करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिए थे। चलिए, फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उससे बच्चा कर सकता था। लेकिन सब्जेक्ट पे टिप्पणी मैं परफेक्टली, अगर अन्य सब्जेक्ट एसएसटी का बच्चों का कहना है कि उनका पेपर टफ था, कुछ क्वेश्चन हटके थे। हिंदी में भी कुछ बच्चों का कहना है कि एक दो क्वेश्चन हमारे ऊपर नीचे थे। और बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में स्पेशली इतने सारे टॉपिक्स इन्होंने डाले हुए थे। सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन थे उसके अकॉर्डिंग पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। रियल एनालिसिस, जिससे कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन डाला, कोई बात नहीं, डाला क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस इस कदर अजीब से कॉन्टेक्स्ट में डाले हुए थे कि मतलब वो बच्चा वहाँ पे अगर एकदम से बच्चा देख रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब कि दो चार चीज़ें मिक्स करके हैं या क्या है। फिजिक्स नॉर्मल लेवल की थी, फिजिक्स आराम से हो जाती, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम सीधे ऐसा था कि ऑन द स्पॉट अगर आपको रटे में तो आप ऐसे एज डायरेक्टली कर लेंगे। एज सच कोई न्यूमेरिकल भी उसमें टफ नहीं आया था, इजी सी फिजिक्स थी। लेकिन मैथ्स का पोर्शन जो उन्होंने डाला, क्योंकि इससे क्या है ना, बच्चे का मोरल डाउन होगा। आप ये देखिए, हर हिस्सा अगर आप पेपर का, कोई भी पेपर जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, उसका कोई हिस्सा तो सरल होता है। आप हर हिस्सा ऐसा सेट कर देंगे कि जिससे बच्चा सिलेक्शन, या तो आप चाहते क्या है, फिर आप पेपर क्यों करवा रहे हैं जब आप चाहते हैं इस तरीके का पेपर सेट कर रहे हैं कि सिलेक्शन ही रुक जाए एकदम। जैसा लास्ट टाइम जैसी नाइंसाफ़ी लेक्चरर मैथ्स वालों के साथ हुई थी, 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे क्योंकि पेपर का लेवल बहुत खतरनाक था। उतने जल्दी, उतने कम ड्यूरेशन में उतने क्वेश्चन कर पाने टास्क तो है, लेकिन चलिए वो तो लेक्चरर था। अब यहाँ आप एलटी पद के लिए आप पेपर दे करवा रहे हैं और इस तरीके का पेपर करवा रहे हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड आप कह सकते हैं, तो यूपीएससी भी नहीं सेट करता इतना हार्ड। तो मतलब कुछ तो तर्क होना चाहिए। तो और अगर ये सारे प्रमाण सत्य हैं कि यहाँ ये जो यहाँ से कोई पकड़ा गया है, वहाँ से कोई पकड़ा गया है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था कि देखिए, एक दूसरे का अभी सपोर्ट कीजिए, अपने मन से झूठ झूठ तरीके से बात मत कीजिए घुमा फिरा के, कि अगर आपको लगता है तुक्के मिल गए हैं, ये हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। जेन्युइन पॉइंट ये है कि देखिए, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इतने आप देखिए, कुछ आप ही लोगों में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कि जिनके पास बहुत ही मुश्किल से, वो बहुत परेशानी से पैसा ऐसे कैसे भी जुटा के काम कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज है, उन्होंने उम्मीदें ही छोड़ दी हैं। अब वो डीएलएड के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं, एलटी से उनका अब उनको हो गया है कि यार हमें नहीं लगता है कुछ होगा, तो आधे से ज़्यादा जनता डीएलएड के लिए तैयारी करनी शुरू हो गई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब वो क्या कर सकते हैं इसमें। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी ये चीज़ें क्लियर आउट होती हैं, तो आप सभी एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और अपने व्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। धन्यवाद।